हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन माय चैनल इन्फो इन्फिनिटी। और आज हम देखेंगे फुल ब्रेकअप ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, यानी 20 लाख करोड़ का जो आपका पैकेज अलॉट किया गया है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कितना कितना किसमें क्या दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबका। सबसे पहले देखिए, इसको 4 पार्ट में, टोटल 6 पार्ट में बांटा गया है। निर्मला सीतारमण जी ने टोटल 4 मीटिंग करके इनके बारे में अलग अलग तरीके से बताया है। और पहली जो मीटिंग करी थी उन्होंने फर्स्ट फेज में 5,94,550 करोड़ का एक्सप्लेनेशन किया, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में 3,10,000 करोड़, पार्ट 3 में आता है 1.5 लाख करोड़, पार्ट 4 और पार्ट 5 को मिला करके आया 48,100 करोड़। ये हुआ टोटल आपका 11,02,650 करोड़। इसके अलावा अर्लियर जो मेजर्समेंट लिए गए थे पीएमजेकेपी यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसमें जो अलॉट किए गए थे 1,92,800 करोड़ वो, और आरबीआई को टोटल अलॉट किए गए हैं 8,01,603 करोड़। ये है पूरा का पूरा मिला करके 20 लाख करोड़ का एक्सप्लेनेशन इनिशियल वे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट ट्रेंच में जो अनाउंसमेंट की गई है, टोटल 5,94,550 करोड़। क्या कहा गया है इसमें, किसको कितना क्या मिला है? तो सबसे पहले इमरजेंसी WC यानी बेसिकली वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज मिली है, इंक्लूडिंग एमएसएमई को 3 लाख करोड़ की। ठीक है, 3 लाख करोड़ की वर्किंग कैपिटल के बारे में इमरजेंसी फंडिंग की गई है। एमएसएमई को भी इंक्लूड किया गया है, एज वेल एज आपके बड़े बिजनेसेस को लेकर के। सेकंड, सबऑर्डिनेट डेप्ट स्ट्रेस जो आपकी हैं उनके लिए 20,000 करोड़ आए हैं, जो स्ट्रेस एमएसएमई हैं, यानी जो इस समय बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण में चल रही हैं। थर्ड, फंड ऑफ फंड का मतलब होता है फंड के बेसिकली थोड़ा सा वर्किंग फंड मिल जाता है तो और फायदा मिल जाता है, उनके लिए अलॉट किया गया है 50,000 करोड़। नेक्स्ट, ईपीएफ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए अलॉट किया गया है बिजनेस और वर्कर्स के लिए 2800 करोड़। तो ये था। इसके बाद स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनको स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दी गई है 30,000 करोड़ की। इसके अलावा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 लायबिलिटी स्कीम आई है एनबीएफसी और एमएफआई के लिए 45,000 करोड़। डिस्कॉम्स यानी पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशंस में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए 90,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये पूरा मिला करके फर्स्ट फेज की बात हुई 5,95,000 करोड़। तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड फेज की। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज़ और भी है, जो रिडक्शन इन टीसीएस और टीडीएस किया गया है वो 50,000 करोड़, और ईपीएफ के रेट में 6750 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है या रिडक्शन किया गया है, उसको भी इसी में ऐड किया गया है। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांच में जो अनाउंसमेंट हुई है वो है 3,10,000 करोड़ की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वाले स्लॉट में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर, फूड, ग्रेन, फिशरीज, बी कीपिंग और मछलियों के बारे में किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो फूड ग्रेन सप्लाई माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 3500 करोड़ के बारे में किया गया है। इसके अलावा शिशु लोन में किया गया है आपका 1,500 करोड़। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज स्ट्रीट वेंडर्स का ख्याल रखा गया है 5,000 करोड़ के साथ। इसके अलावा हाउसिंग सीएलएसएस यानी बेसिकली जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है, यानी जिसमें आपके 6 लाख से 12 लाख के पैकेज वाले लोग आते हैं, उन लोगों ने अगर कोई भी लोन लिया है 20 साल के लिए तो 4% की सब्सिडी मिलती है। उस सब्सिडी को देने के लिए 70,000 करोड़। इसके अलावा इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड मिलती है 30,000 करोड़, और केसीसी के थ्रू मिलता है आपको एडिशनल क्रेडिट 2 लाख करोड़। थर्ड ट्रेंच में आया है 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ में आपका फूड एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए आता है 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़। फूड माइक्रो यानी छोटे लेवल पे फूड के प्रोडक्शन के लिए 10,000 करोड़। मत्स्य योजना यानी मछली पालन के लिए 20,000 करोड़। टीओपी ऑन टोटल यानी ऑपरेशन ग्रीन के लिए किया गया है 500 करोड़। एग्रीकल्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़, यानी आपका ये गौशाला ये सब चीज़ें पड़े। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़, और बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़। यानी थर्ड फेज में टोटल देखा जाए तो क्रॉप कल्टीवेशन और किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट किया गया है।
इसके बाद अगर फोर्थ और फिफ्थ ट्रेंच की बात कर ली जाए तो 48,100 करोड़, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या किया गया है, यानी बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल के बीच में गैप आने लगा है उसको वन टाइम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंडिंग किया जा रहा है एज ए कैपिटल। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एज ए कैपिटल दिया जा रहा है 8100 करोड़। इसके अलावा एडिशनल मनरेगा में एलोकेशन हुआ है 40,000 करोड़, यानी मनरेगा मजदूरों के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए आपका आता है फोर्थ एंड फिफ्थ में। इसके अलावा जो अभी हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण योजना का 1,70,000 करोड़ प्री अलॉटमेंट हुआ था, वो भी इसी में इंक्लूड आता है 20 लाख करोड़ में। और आरबीआई को टोटल दिया गया है 8,01,000 करोड़। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर यानी जो मेन पॉइंट है आपका इस समय कोविड-19, इसकी केयर अप करने के लिए, इसकी मेडिसिन वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल अलॉटमेंट किया गया है 15,000 करोड़। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उस 20 लाख करोड़ का जो कि भारत में अलॉट किया गया है आत्मनिर्भर पैकेज के अकॉर्डिंग। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता था इस पैकेज में, क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता था, कौन कौन लोग छूट गए हैं, वो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, इस लड़ाई में हमें सबको मिल करके लड़ना है।